गुलाब का फूल हर घर में जाएगा, श्री राम का नाम हर घर में होगा, क्योंकि राम हिंदुत्व का स्तव है। 68,000 करोड़ आम जनता का पैसा 3-4 आदमी ने लेके चला गया, उसका क्या हुआ? कौन 3-4 आदमी? नीरव मोदी लेके गया, मेहुल चोकसी लेके गया। किसके जमाने में लोन लिया था? किसके जमाने में? वो कांग्रेस किसके जमाने में? उत्तर प्रदेश में अगर नारी निर्यातन है वो तो पकड़ा जाते हैं, यहाँ कोई पकड़ा नहीं जाते हैं। आ रहा था, उनको आने नहीं दिया, बोला हम जो है हम जो करेंगे उसी में आप करना होगा। क्यों नहीं मोदी को आने दिया? हमारे लोगों को अभी तक काम मिला क्यों नहीं? हर साल 1 साल पीछे हो गया पूरा भारत, पूरा इंडिया, फिर भी मोदी जी आम फान में 100 रुपए भेजे, सबके घर में 500 रुपए करके भेजे, किंतु दीदी क्या की वहां से पैसा काट मनी करके अपने लोगों के पास भेजी। पूरा शेड्यूल है हम लोगों के पास, पूरा शेड्यूल हमारे पास। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? जब भी चुनाव आता है, चुनाव दंगा, चुनावी हिंसा और बहुत सारी चीजें हमारी जहन में आती है, लेकिन इससे ऊपर आम नागरिक क्या सोचता है कि जहां इतने दंगे हो रहे हैं, जहां इतना हिंसा हो रहा है, तो कानून क्या कर रही है, कानून व्यवस्था क्या कर रही है? तो आइए, आज मैं लेकर आई हूं आपको एशिया के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अलीपुर कोर्ट में। आज़ादी से पहले, ये 1947 से पहले ये अलीपुर कोर्ट एक सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था। तो आइए हम बात करेंगे, हमारे साथ कोर्ट से कुछ लॉयर जुड़े हुए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैम। क्या नाम है आपका? शुतपा माइती। मैम, जैसे ही चुनाव आते हैं, यहाँ पे चुनावी दंगे, हिंसा और ये सारी चीज़ें हमारे जहन में आती हैं, और हम दिल्ली से आए हैं और बहुत सारे भारत के हर हिस्से में, भारत ही नहीं विश्व के कई हिस्से में बंगाल की राजनीति एक चुनावी मेला का रूप बन जाता है। यहाँ पे हम गांव-गांव घूमे, जहाँ पे हमने ये भी सुना कि बंगाल में चुनाव एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है, वहीं पे लाशों की बारिशें हो जाती है। लेकिन यहाँ के कानून, यहाँ के लॉ और ऑर्डर क्या धज्जियाँ भी उड़ते हुए हमने देखा है। ऐसा क्यों मैम? एक्चुअली क्या है ना कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वर्तमान के, ये लोग चाहते हैं कि लोगों को डरा कर या मार कर पॉलिटिक्स में वो जीत जाएंगे। यही जो सोच चलते आ रहे हैं ये कांग्रेस के ज़माने से, कि लोगों को जो साज बोले, गवर्नमेंट का जो विरोध करे, जो गलत काम का विरोध करे, उसको मार दो, फिर क्या है ना उसका मुंह बंद हो जाए, और डरा कर ऐसे क्या है ना एक दो को मार देंगे तो वो लोग जो कॉमन पीपल है वो डर जाएंगे। यही सोच उनको क्या है कि डर की वजह से लोग मुंह बंद कर देंगे, ये सोचते हैं। लेकिन जो आम जनता है, जो आपका आज तक जो एडुकेशन है, जो एडुकेशन पहले जो एडुकेशन कम था, अब तो लोग एडुकेशन ले रहे हैं, जान रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहे हैं। पॉलिटिक्स में श्री राम का नाम क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? श्री राम का हर जगह पे नाम होता है, पॉलिटिक्स का क्या बात है? वो बात नहीं है। बात यह है कि सबसे बड़ी बात है कि पूरा का पूरा इंडिया में अभी बीजेपी, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देख लीजिए, अब रेलवेज के माध्यम से देख लीजिए, अब सब जगह डेवलपमेंट हो रहा है। हम लोगों को भी चाहिए कि डेवलपमेंट हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तो कुछ उल्टा है। कैसा डेवलपमेंट? बीजेपी के आते ही जीडीपी रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, कैसे डेवलपमेंट की बात कर? रेट ये तो पूरा का पूरा दुनिया में अभी छाया हुआ है ना, ये तो सिर्फ इंडिया में नहीं है। और अगर आप जानेंगे ये पेट्रोल का रेट क्यों हाई हुआ, ये एक मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ हम लोग का ठीक सा ये नहीं हो रहा है, उसीलिए हुआ। ये पेट्रोल का भाव भी कम जाएगा, क्योंकि हम लोग कल ही खबर में आया था कि ये हम लोग पार्टनरशिप चेंज करके अमेरिका से किया है, अभी उस पेट्रोल का वो कम हो जाएगा। वो बड़ी बात नहीं है ये। सर, आप सहमत हैं? आप सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है। देखिए, डेवलपमेंट अगर बंगाल में होगा उसका तो असर होल इंडिया में पड़ेगा। होल इंडिया में क्या हुआ? जीडीपी घट गया, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हुआ। ये जो बंगाल के अनएम्प्लॉयमेंट की क्या बात करेंगे, जहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार है? ये ना, आप सेंटर जिसके पास पूरा पावर है, उसके साथ आप रीजनल पार्टी का जो चीफ मिनिस्टर है उसके पावर के आपने ये कर रहा है, ये तो सही बात नहीं हुआ। एक लायन के साथ अगर आप खरगोश को तय करेंगे जो फाइट होगा तो कौन जीतेगा? सभी पर्टिकुलर हु इज द लायन एंड हु इज द रैबिट? सुनिए, डेवलपमेंट की बात हो रहा है कि मैजिक होगा इधर। इंडिया में क्या हो रहा है अब बताइए? जो प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट का वो सब दे रहा है। आज आप जाइए स्टेट्समैन में, LIC का डिसइन्वेस्टमेंट हो गया 75%, फिर भी फाइनेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं कि
वी आर सेफ, हाउ वी विल बी सेफ? एम्प्लॉयमेंट के बारे में आप बोलिए, क्या हो रहा है? अगर डिसइन्वेस्टमेंट रेलवे में होगा, सर, ममता बनर्जी की अरे सुनिए ना, ममता बनर्जी के छोड़िए, ममता बनर्जी एक रीजनल पार्टी का चीफ मिनिस्टर है, एक स्टेट का, उसका इस स्टेट की आबादी क्या है? ये सही नहीं है। देखिए, आप कोई भी जगह में जाइए, कोरोना के कारण से हर जगह में ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ा ही है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड है। इतना ख़राब है अमेरिका का सिचुएशन कि वहाँ पे तो मीन्स प्रोटेस्ट में लग गए हैं आदमी, रास्ते में आ चुका है आदमी। अब वेस्ट बंगाल का बात कीजिएगा तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ही ऐसे पॉलिसीज़ बनाती है क्योंकि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा हो। अब सेंटर के साथ स्टेट का हर टाइम एक मनमुटाव चलता है। ये मनमुटाव चलने का आप क्या कहेंगे? नहीं, हम कुछ नहीं चाहिए सेंटर के साथ स्टेट का एक फेडरलिज्म। अगर आप मानते हैं तो सेंटर को तो हेल्प करना चाहिए स्टेट को। ये खाली बोल रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं उसी माफिक तुम चलो, तब जाके तुमको पैसा मिलेगा। चलिए सर, आपकी बात है कुछ हद तक। 100 करोड़ रुपया अम्फन जो हुआ था उनमें दिया गया है, उनका हिसाब क्यों नहीं मिल रहा है? अभी देना चाहिए ना। 1000 करोड़ रुपया ये नेशनल डेवलपमेंट के लिए, हाईवेज के लिए दिया हुआ है। NH-12 जो आगे NH 34 था, यह कहीं पर प्रचार नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सिंपल 68,000 करोड़ आम जनता का पैसा 3-4 आदमी ने लेके चला गया, उसका क्या हुआ? कौन 3-4 आदमी? बोल रहा नीरव मोदी लेके गया, मेहुल चोकसी लेके गया। किसके जमाने में लोन लिया था? किसके जमाने में? वो कांग्रेस किसके जमाने में लिया गया? ये तो एक वॉल का साथ किसका है? देश का नीचे कौन है? स्टेट का नीचे क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। तो देश में कुछ नहीं दे रहा तो हमारा स्टेट क्या देगा? ये सब गलत तत्व है। आप एक बार देखेंगे, अगर कोई भी देश का डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट हुआ है तो हमारे यहाँ के जो श्रमिक है वो गुजरात प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में फाइनेंस का सबसे अच्छा स्टेट में चल रहा है। अभी सबसे अच्छा चल रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अगर नारी निर्यातन है वो तो पकड़ा जाते हैं, यहाँ कोई पकड़ा नहीं जाते हैं। उत्तर प्रदेश सेकंड स्टेट है जहाँ पे आपका फाइनेंशियल स्टेट सबसे अच्छा है, सबसे ग्रोथ वाला स्टेट। सर, बंगाल इलेक्शन की बात करेंगे। बात बोलना है कि जो यहाँ पे नारी सुरक्षा या वुमेन्स प्रोटेक्शन, हम वेस्ट बंगाल में हम तो रह रहे हैं, तो बंगाल में हम तो उत्तर प्रदेश में नहीं जा के रह रहे हैं। हम अगर बंगाल में रह रहे हैं तो बंगाल का कुछ साल का पहले के इंसिडेंट देख लेते हैं। पार्क स्ट्रीट रेप केस, जहाँ पे मैडम हम लोग का CM बोले थे ये नाटक घटना है, जो मीडिया में भी आया था। रेप को हमारी CM छोटो घटना। जब केस देखिए, आप तो स्ट्रे केस बोल रहे हैं ना, परसेंटेज देखिए। अच्छा, 100 दिन का कॉमेडी, it's a comedy government. Basically it's a become a comedy excellent sir, नाटकीय गवर्नमेंट। बंगाल में डेवलपमेंट है? हम आपसे ही पूछते हैं, बंगाल में कोई डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ, ना हमारे कार्य क्षेत्र में, ना हमारे नारी प्रोटेक्शन में, किसी भी क्षेत्र में। हम बंगाल में रहते, पहले हम बंगाल देखेंगे, बाहर का क्यों देखेंगे? हम अपना घर देखेंगे पहले। अपने घर में अगर हम सुरक्षा रहेंगे तभी तो हम बाहर में सुरक्षा रहेंगे। हमारी दीदी जी, आज भी जितना भी मर्डर केस हुआ है उसमें अभी भी न्याय नहीं मिला। क्यों? ये नाटक है, ड्रामा है। हमारे निर्भया केस में आज फांसी भी लग गया, मामला 3-4 साल से चलते चलते आज फाइनल डिसीजन हो गया, लेकिन हमारे बंगाल में अभी तक हुआ क्यों नहीं? हमारे लोगों को अभी तक काम मिला क्यों नहीं? हर साल 1 साल पीछे हो गया पूरा भारत, पूरा इंडिया, फिर भी मोदी जी आम में 100 रुपए भेजे, सबके घर में 500 रुपए करके भेजे, किंतु दीदी क्या की, वहां से पैसा काट मनी करके अपने लोगों के पास भेजी। पूरा शेड्यूल है हम लोगों के पास, पूरा शेड्यूल हमारे पास। किसके पास भेजा? जब CPM था 1,36,000। ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ होता था? बैंक में होता था, रेलवे में होता था, वो तो सब चला गया। अरे बैंक तो नेशनलाइज इंदिरा गांधी ने किया था, है ना? हाँ भैया, आयुष्मान आ रहा था, उनको आने नहीं दिया, बोला हम जो करेंगे उसी में आप करना होगा।
क्यों नहीं मोदी को आने दिया? सर उनका कहना है ये सारी चीजें इंदिरा गांधी के टाइम से हुआ है। अरे इंदिरा गांधी कोई ना कोई तो बनाएगा, संभालेगा कौन? आप आ गया सेंटर में, 7 years हो गया, 6+ हो गया, उसको संभालेगा कौन? वो बोला कि अभी क्या बोल रहे हैं? एक बात बताइए सर, एक सवाल सर, मैम एक सेकंड सवाल। अभी ममता दीदी ने बोला कि मेरे जितने भी विधायक ने कट मनी लिया है वो वापस कर देंगे, ये क्या है? क्या है? आप जो बोले ना कट मनी, पहले ये क्वेश्चन मैडम के पास जाता है कि कट मनी खाया क्यों उन लोग? पहले तो क्राइम। कट मनी वापस करने की बात कर रही हैं। हाँ। क्वेश्चन क्या पूछा? अगर खाया है तो उन्होंने बोला कि कट मनी वापस करेंगे, उन्होंने बोला। हाँ বল रही है পদ্মফুল ঘরে ঘরে ঢুকছে সাপের মতন ডাকছে, তো আমি একটাই কথা বলি, পদ্মফুল এখন ঘরে যাবে, আপনি যা করবেন করে নি। हिंदी गुलाब का फूल हर घर में जाएगा, श्री राम का नाम हर घर में होगा, क्योंकि राम हिंदुत्व का उत्सव है। नहीं, बंगाल में क्या बीजेपी के आने पे मुसलमान खतरे में नहीं आ जाएंगे मैम? नहीं आएगा हमारे मुसलमान। मोदी जी कभी नहीं कहा कि ये सिर्फ हिंदू का देश है, ये मुसलमान के उतना ही देश है जितना हिंदू का है, और सबका साथ सबका विकास है और सबका विश्वास है, मोदी जी ने कहा है। अगर ये मुसलमान सर यहाँ पे बीजेपी आ जाती है तो सीए और एनआरसी नहीं आएगी, बंगाल की नागरिकता का क्या? बंगाली का नागरिकता का बात छोड़िए, आप छोड़े, हम यहाँ के नागरिक हैं, क्यों बाहर के? अगर हमारे घर में बाहर के लोग हो। अनएम्प्लॉयमेंट बंगाल में सबसे ज्यादा क्यों है? अरे क्या है? तो रेलवे में कुछ नहीं हो रहा है, बैंक में कुछ नहीं हो रहा है, क्या होगा? आप बोलिए ना। एसएससी तो हो रहा है, पीएससी तो हो रहा है। कहाँ से रहने दिया जाए? तभी तो रहने दिया। आज हमारे घर में अगर मेहमान आ जाता तो क्या करते हैं? कितने दिन मेहमान रह सकते हैं? अगर मेहमान को अगर घर का मेहमान बना के रखना है तो उनको तो सिटीजनशिप देना पड़ेगा ना। तो ये क्या आप ये कहते हैं यहाँ पे रोहिंग्या और घुसपैठियों को सिटीजनशिप कौन दे रहा है? सिटीजनशिप दीदी दे रही है, डुप्ली सर्टिफिकेट बना रही है, डुप्ली बर्थ सर्टिफिकेट बना सारे। सर क्यों? ये क्या कह रही है? गलत बोल रहा है, ऑपोजिट पार्टी करके जाएंगे बहुत सारे रोहिंग्या। गलत कुछ नहीं हो रहा है, आप इतना दूर जाना नहीं पड़ेगा। आप ये बंगाल साउथ 24 परगना भागन में जाइए। as per my information, sources information, there is a factory of a duplicating of Aadhaar card and the voter card, even and the ration card. So if you go to Barashat or Bhangor, you can give the factory and there is a proper evidence of duplicating of Aadhaar card and the voter card. So where is the Aadhaar card and the voter card are coming out? अमित शाह रोहिंग्यों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, घुसपैठियों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ममता दीदी को इससे आपत्ति है? क्योंकि उनको डर है अगर अधिक मुस्लिम होगा तो उन्हें अच्छा वोट मिलेगा, अगर मुस्लिम नहीं रहेगा तो उन्हें वोट नहीं मिलेगा। नहीं सर, नहीं मुस्लिम हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है यहाँ पे? मुस्लिम का फाइट का बात बोल रहे हैं। छोटा इंसिडेंट देता हूँ। आई एम स्टैंडिंग विद इन द कोर्ट प्रीमिसेस। सो आपका पास नॉलेज है कि नहीं हमको पता नहीं है। There is some person from Bengal who had moved to the Supreme Court to ban Jai Shri Ram slogan in Bengal. So what reason? They are intending to file an application before the Supreme Court, and the Supreme Court has prima facie rejected the application. No, you can't ban a slogan in the name of the politics. जय श्री राम के नाम से। जय श्री राम के लिए मेरा एक बात बोलना है। जय श्री राम, राम जो है, सर अपना नाम बताइए। तो छोड़िए ना। राम जो है वो सबके दिल में है, वो हिंदू मुस्लिम जो भी है, बीजेपी है, तृणमूल है, वो बात छोड़िए। अगर राम को जपना है तो किसी को कान के पास जय श्री राम ये बोलना नहीं है, ठीक है? ये आप इसमें जाइए, नदिया में जाइए, इस्कॉन में जाइए। सर बिल्कुल सही बात। सुनिए ना पहले एक सवाल, सुनिए मेरा बात सुनिए। आप जाइए उधर में, अगर कोई आपको मिलेगा आपको बोलेगा हरे कृष्ण बोल के शुरुआत करेगा। आपने किसी को सुना है बीजेपी के आधिकारिक जो है जय श्री राम? बोलिए आपका क्या बात बोलना है? सर ये अगर हमने नहीं सुना, बिल्कुल सही बोला सर, हमने नहीं सुना, लेकिन सर हमने आज तक ये भी नहीं देखा कि दीदी चंडी पाठ कर रही हैं। क्यों सर दीदी चंडी पाठ क्यों कर रही हैं? क्या चंडी पाठ क्यों कर रही हैं दीदी? ये तो पूजा कर रहे हैं, चंडी पाठ क्यों नहीं करेगा? आप पूजा कीजिए ना। चंडी पाठ is decided in a very mistaken way also. चंडी पाठ जो बोला है वो भी गलत बोला है। क्या पूजा होते हैं? चंडी पाठ जो बोले हैं मैडम वो भी गलत बोले हैं, वो रियल चंडी पाठ नहीं है। जो स्टेज में सुना है, स्टेज में खड़ा होके चंडी पाठ कर रहा है, कहाँ पे सुना है ना? नंदीग्राम में नंदीग्राम में बोला है एक श्लोक के
बात जो बोल रहे थे इलस्ट्रेशन हिसाब में एक चंडी पाठ को उन्होंने बोला था। सर हम बात करते हैं यहाँ पे, अभी ऑल आर लॉयर्स, व्हाट इज अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द बंगाल नाउ? फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास? फर्स्ट क्लास कैसे? एक सिंपल सा चीज, एक सिंपल सा क्वेश्चन कोई भी तृणमूल सपोर्टर के लिए। एक मिनट। हर बजट में एक जुडिशियरी के लिए बजट होता है, तो आप उनसे ये पूछिए कि हम लोग का यहाँ पे अपना स्टेट बजट से कितना परसेंटेज जुडिशियरी के लिए स्पेंड होता है। हम आपको आंकड़े दिखाते हैं। ये पहले था 0.5 to 0.6%, राइट नाउ इट इज़ 0.1 to 0.005%। सर आंकड़ों की बात से आप क्यों रण छोड़ रहे हैं सर? प्लीज आइए, आंकड़ों का जवाब आंकड़ों में दीजिए। वो हम लोग का अगर पैसा दोगे नहीं तो डेवलपमेंट कैसे होगा? जुडिशियरी कैसे रन करेगा? अगर आप एक बात देखिए, आज से 25 साल पहले यहाँ पे बेहाला का अगर जुरिस्डिक्शन है उसके लिए 5th मुंसिफ 7 सब जज था। अभी भी यहाँ पे जब 1 लाख से बढ़ के 50 लाख हो गया बेहाला का पॉपुलेशन, फिर भी यहाँ पे वो 5th मुंसिफ 7 सब जज है। नंबर ऑफ कोर्ट्स अगर इंक्रीज नहीं करोगे तो इतना आदमी आते हैं, इसका डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होगा? अगर नंबर ऑफ कोर्ट्स इंक्रीज कैसे किया जा सकता है? बजट में उसका फाइनेंस बढ़ा के। अब बजट कितना का होता है? अगर 0.05% टोटल बजट होता है जुडिशियरी का, तो नंबर ऑफ कोर्ट्स इंक्रीज नहीं होगा। अगर नंबर ऑफ कोर्ट्स इंक्रीज नहीं होगा तो रिलीफ कैसे मिलेगा? इतना जो आदमी है। तो स्पीकर है हमारे बंगाल के टीएमसी के, वो भी आज के डेट में अलीपुर कोर्ट के मेंबर है, फिर भी हमारे कोर्ट का ये हाल है। कहने का ये मतलब है कई कोर्ट वेकेंट पड़ा हुआ है, क्यों? हम यही पूछना चाहते हैं। हमारे लॉ ऑर्डर से इतना मिनिमम जो जजेस होना चाहिए वो 72। अभी भी हाई कोर्ट में जाओगे तो उसका मिनिमम है 30 के ऊपर कभी राइज ही नहीं किया, 30 to 38 इसी रेंज में होता है। बाकी जज अपॉइंट क्यों नहीं हो सकता है? क्यों इतना? नरेंद्र मोदी आने के बाद जो सब कोर्ट खुला है जलपाईगुड़ी में सर्किट बेंच, उसके लिए भी जज का अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जुडिशियरी के लिए जो फाइनेंस देना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को, वो फाइनेंस देता ही नहीं है। तो डेवलपमेंट होगा कैसे? बहुत बहुत धन्यवाद। कट मनी लगा दिया। आप 10 का स्टाम्प लेने जाओ, उसका लेते हैं 15 रुपये 20 रुपये। स्टाम्प वाले भी मतलब फुल ब्लैक कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रही। बार में कंप्लेन करते हैं, बार कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो ये मतलब अल्टीमेटली इट इज़ हार्मिंग द पब्लिक ऑफ बंगाल एंड बस ठीक है। देखा आपने, जहाँ पे आंकड़ों की बात हुई, जहाँ पे नंबर्स की बात हुई, जहाँ पे डेवलपमेंट की बात हुई, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात हुई, टीएमसी समर्थक रण छोड़कर चले गए। तो देखिए आगे इस कोर्ट के लॉयर्स ने खुलकर सारी किताबों को चिट्ठा सामने ला के रख दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।